हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। मतलब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ब्लड में मेजर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा जो कि 55% होता है, दूसरा ब्लड सेल जो कि 45% होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड सेल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो ब्लड सेल में हमारे तीन तरीके की चीज़ें रहती हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी पे बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी में हमारा डब्ल्यूबीसी को हम डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे बॉडी के फॉरेन पार्टिकल को, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सबको मारने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। इसमें दो टाइप होते हैं, एक फैगोसाइट सेल्स आती हैं, दूसरा लिम्फोसाइट सेल्स आती हैं। तो हम सबसे पहले लिम्फोसाइट सेल्स की बात कर लेते हैं। लिम्फोसाइट सेल्स में हमारी दो चीज़ें आती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल जो होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और बी सेल मोबाइल इन नेचर होता है। बी सेल इंफॉर्मेशन लेके टी सेल को प्रोवाइड करता है, और टी सेल जो होता है वो इन्फेक्ट मतलब जो भी किल करता है इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल्स को। जो भी फॉरेन पार्टिकल चीज़ें रहती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनको मारने का काम टी सेल्स करता है। लेकिन बी सेल्स ही लाके इन्फॉर्मेशन टी सेल को देता है, क्योंकि बी सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा बी सेल के पास MHC1 और MHC2 दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि जैसे टी सेल ने जो भी बैक्टीरिया, वायरस आ गए उन्हें मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो उसको वो फैगोसाइट्स के पास भेजेगा। फैगोसाइट सेल्स क्या करेंगी कि जो भी उनको मतलब उन स्कैवेंजर्स का काम करेंगे, लाइक उनको इंजेस्ट कर लेंगी। फैगोसाइट्स मतलब इनगल्फ कर लेना, मतलब पूरा खा लेना उनको। इसके बाद थर्ड होता है प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा सेल 55% होता है। प्लाज्मा सेल्स के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। प्लाज्मा सेल में दो चीज़ें और होती हैं, लाइक वाटर 92% होता है, ये वाटर ही होता है जो ब्लड को लिक्विड स्टेट में मेंटेन करता है। और दूसरा डिजॉल्व सब्सटेंस 8%। ये जो डिजॉल्व सब्सटेंस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस डिजॉल्व सब्सटेंस में हमारा सॉल्ट होता है। सॉल्ट यहाँ पे दो दो टाइप के रोल प्ले करता है। सबसे पहला तो ये बफरिंग एजेंट होता है, मतलब ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम ये सॉल्ट करता है। इसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सोडियम होता है वो प्रिवेंट करता है लो ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा फूड जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ब्लड में आता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, वाइटामिन। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन एक रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है। जैसे हम एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जानते हैं। तो जैसे ब्लड वेसल्स हैं तो थ्रू आउट द बॉडी हैं हमारे। तो जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर ऑर्गन को किसी हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो एंडोक्राइन सिस्टम से उसको मिल जाता है। तो ये हार्मोन में भी एक ट्रांसपोर्टर हम बोलते ही हैं ब्लड को, कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हार्मोन भी इस डिजॉल्व सब्सटेंस में रहता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है। प्रोटीन दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं इसमें, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये जब हमारी बॉडी में रहता है नॉर्मल, जैसे हमारी स्किन का सरफेस नॉर्मल है, तो ये सॉल्बल इन नेचर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स में जब ये रहता है। लेकिन जब कहीं हमें कट जाता है, स्क्रैच लग जाता है, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, ये एक फाइब्रिन सब्सटेंस रिलीज करने लगता है। ये फाइब्रिन सब्सटेंस जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का है, इसका मेन काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। जैसे जो ब्लड में वाटर है 92%, इसको मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी हमारे ब्लड में होते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये सारी चीज़ों को भी ब्लड, मतलब ये सब चीज़ें भी ब्लड में रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।